रेडी स्टार्ट। महोदय, उदाहरण के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल खाद्यान्न में कम से कम 70 लाख टन की वृद्धि बराबर होती रहे। वर्तमान में अनेक प्रकार की बाधाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने भीतर झांककर इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या अगले 2 दशकों में उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर को बनाए रखने और इसी रफ्तार से बढ़ाए रखने की संभावनाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं। इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है कि इन भावी चुनौतियों का टिकाऊ आधार पर सामना कर सकें। भारत सरकार की नई कृषि नीति को देखें तो उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा बराबर बनी रहे, आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ते रहें। इस दृष्टि से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण नीतियाँ कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। खाद्य उत्पादन में पौध प्रारूप को सुधार कर विकसित की गई गेहूं और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का, ज्वार तथा बाजरा में संकर ओज का उपयोग करके ही विशाल प्रगति की गई। लेकिन अब भी इन फसलों की उन्नत किस्मों की आनुवंशिक संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं तो किसानों के खेतों पर और प्रयोगशालाओं में के खेतों पर उपज के स्तर में इतना भारी फर्क देखने को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, मध्यम अवधि वाले बोने धान की किस्में 6 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे सकते हैं, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इन किस्मों की औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर भी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बोने धान की उपज संभावना का केवल 40 से 50% इस्तेमाल किया गया। यही बात गेहूं, ज्वार और बाजरा पर भी लागू होती है। यदि उपज को अस्थिर बनाने वाले कारकों को पहचान कर उनका सुधार कर दिया जाए तो इस समय उपलब्ध किस्मों का ही उपयोग करके अगले वर्षों में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है। जहाँ तक बाधाओं की बात है, जैविक और अजैविक दबाव 30 से 35% तक उपज तबाह कर देते हैं। यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांछित स्तर
दिया जाए और समेकित कीट प्रबंधन की तकनीकें अपनाई जाएं तो यह हानि काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। पोषक तत्वों के असंतुलित और कम मात्रा में उपयोग करने, अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की बहुत हानि होती है, जिसे कम किया जा सकता है। इस तरह उपज का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में जहां नई तकनीकें नहीं पहुंची हैं, वहां उनका प्रसार करके आशातीत सफलताएं मिली हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों में बोरो यानी बसंत के मौसम में धान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है।